ये क्वेश्चन है। और मैं रिकॉल करवाता हूं कौन सा फॉर्मूला। तो जैसे अगर आपको साइन अल्फा प्लस बीटा ये फाइंड आउट करना है तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्या था साइन ए प्लस बी? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये लास्ट क्लास के फॉर्मूले हैं। यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली ए के प्लेस पे अल्फा पुट करना है और बी के प्लेस पे बीटा पुट करना है। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। क्लियर? अब क्वेश्चन में आपको यहां पर साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है और साइन बीटा की वैल्यू गिवन है। मतलब ये दो चीजें आपको गिवन है, साइन अल्फा गिवन है एंड साइन बीटा गिवन है। बट आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो याद होगा क्लास 10th में जो हम पढ़ते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हम कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, या डायरेक्टली मैं ये यूज करूंगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। समझ गए ना? इसको यूज करके कॉस अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वो भी कर सकते, बट क्या है अब हम बड़े हो गए, अब हम ये आइडेंटिटी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस फिर बेस निकाल के करते तो वो भी फाइन, वो गलत नहीं है, बट कोशिश करेंगे हम इसको ज्यादा अप्लाई करें। कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस 9/25। So cos alpha is equals to root over LCM आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 minus 9. So cos alpha is equals to root over 16/25. So cos alpha की वैल्यू आ जाएगी 4/5. ओके, सिमिलर वे में सेम फॉर्मूला cos बीटा के लिए अप्लाई करके cos बीटा की वैल्यू निकाल के बताओ। क्या आ रहा है cos बीटा बताना। सेवनटीन का स्क्वायर याद है? यस, 289। कितना आ रहा है? 25/17। करेक्ट। ये कुछ गड़बड़ हुआ ना, 15 आएगा, 25 नहीं आएगा। कैसे पता चल गया गड़बड़ हुआ है? नहीं देखो, क्योंकि ना न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा कॉस के लिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो बेस कैन नेवर एक्सीड हाइपोटेनियस। ओके, सो कॉस बीटा की वैल्यू भी मिल गई। अब ये दोनों वैल्यू और जो दो वैल्यू गिवन है उसको यहाँ पुट कर दो, तो ये मिल जाएगा साइन अल्फा के प्लेस पे 3/5, कॉस बीटा के प्लेस पे 15/17 प्लस कॉस अल्फा के प्लेस पे 4/5, साइन बीटा के प्लेस पे 8/17। मल्टीप्लाई करो इसको, 85, 15 3s are 45 plus 8 4s are 32/85. So finally LCM will be 85. The numerator क्या हो जाएगा 45 plus 32. So finally we will get 77/85. कंफर्म करना समझ में आ गया? साइन ए अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। ओके, सिमिलर वे में अगर आपको निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में क्या चेंज होता है? पलक याद है क्या साइन अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला सर माइनस साइन रहेगा।
करेक्ट, बस यहाँ पर प्लस के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ए की जगह पे अल्फा और बी की जगह पे बीटा डाल दो, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये ऐसा हो जाएगा। अब आप यहां पर वैल्यूज पुट कर दो, तो सेम वैल्यूज जो पिछले बार पुट हुई थी सेम होगा, ये सारे के सारे टर्म सेम हो जाएंगे, बस बीच में साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। तो ये आ जाएगा 45/85 माइनस 32/85, कितना आ रहा है फाइनल आंसर, 13/85। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट कॉस, ये दोनों तो निकल चुका है, अब निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, गुड, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, करेक्ट है। ठीक है, सो यहां पर ये सारी चीजें हमने निकाल ली है, अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस अल्फा 4/5 कॉस बीटा 15/17 माइनस साइन अल्फा कितना दिया है 3/5, साइन बीटा कितना दिया हुआ 8/17, तो वी विल गेट 85, 60/85 माइनस 24/85। भले कई बार ना कटता है, बट उसको काटना मत, है ना, सिंप्लीफाई करने में यही बेटर रहेगा। सो सब्सट्रैक्ट करोगे, क्या आ रहा है फाइनल आंसर, 36/85 आ रहा है क्या, चेक करो, आ गया 36/85। ओके, सिमिलर वे में कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा एक, हाँ बस ये माइनस इधर है तो इधर पे प्लस हो जाएगा, सो वी विल गेट सम ऑफ दीज दैट इज 84/85। क्लियर हो गया। अब बताओ टेन अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा, टेन का फॉर्मूला लगाना चाह रहे हो, नहीं लगाओ, लगाना गलत नहीं है, बट उससे आसान तरीका है, tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा, है ना। सो साइन अल्फा प्लस बीटा 77/85, कॉस अल्फा प्लस बीटा हमने कितना निकाला 36/85, सो 85/85 कैंसिल, ये आ जाएगा 77/36। समझ गए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाएंगे ना फिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये हटा दो पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन, फर्स्ट है, फर्स्ट साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है साइन 30 थीटा प्लस 30 प्लस कॉस थीटा प्लस 60
इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अभी फिलहाल ये दो क्वेश्चन दिया, मैं एक समझाता हूँ, सेकंड वाला खुद से बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने पिछले कुछ फॉर्मूले देखे थे उन्हीं में से फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। कौन कौन से फॉर्मूले, मैं यहाँ पर इनको कॉपी कर देता हूँ। एक तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले में बीच में अगर माइनस आ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला है कॉस वाला, कॉस ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, इसको भी पहले कॉपी कर लेता हूं। कॉस ए प्लस बी का बीच में अगर माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये चीज होता है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो पहला स्टेप हम इसका एलएचएस नोट डाउन कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वो लिखा है साइन 60 प्लस थीटा माइनस साइन 60 माइनस थीटा, और आरएचएस पे हमें साइन थीटा लाना है। तो यहां पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, पहले तो ये बताओ। इस जगह पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, साइन ए प्लस बी की अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, साइन ए, ए मतलब 60, कॉस बी मतलब कॉस थीटा, प्लस कॉस ए मतलब कॉस 60, साइन बी मतलब साइन थीटा। समझ में आ गया ये पूरा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। फिर दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो ये आ गया माइनस। अब इसका एक्सपांशन करेंगे, तो इसका एक्सपांशन करेंगे तो ये अगेन सेम आइडेंटिटी लगेगी, बस बीच में आ जाएगा माइनस। तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझ गए ये पूरा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये √3 cos थीटा बाय 2 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2, करेक्ट, माइनस, इनको ब्रैकेट्स में फिलहाल रख देता हूं माइनस, यहां पर √3 cos थीटा बाय 2 माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा बाय 2, ब्रैकेट क्लोज। फर्दर ये हो जाएगा √3 cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2, यहां ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस √3 cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2। समझ में आ गया। तो ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी और ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, सो फाइनली यू विल गेट साइन थीटा। क्लियर हो गया ये चीज। सिमिलर वे में सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, प्रूफ करके। सेकंड बन गया तो बताना ना। ऑनलाइन में पलक पार्थवी, पार्थवी समझ में आ रहा है कि ये सब ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली ऑलरेडी हमने 2-3 क्लासेस पढ़ ली है। यस सर। पलक तुम्हारा सेकंड बन गया क्या?
सर सॉल्व कर रही हूँ। ओके सर सेकंड वन डन। okay. Now start with these three questions. I'm writing the identities. So question number 3, 4, 5 again prove that वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने के लिए पहले मैं LHS एक हिंट दे देता हूँ। LHS में क्या लिखा हुआ है tan 45 प्लस थीटा। तो सिंपली आपको ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है tan a प्लस बी का। अगर बीच में प्लस है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, बीच में माइनस है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव डिनोमिनेटर में पॉजिटिव। सिंपली ये आइडेंटिटी लास्ट क्लास में हमने इस पर डिस्कशन किया था, अप्लाई कर रहे हैं आज। तो a के प्लेस पे 45 आएगा, b के प्लेस पे थीटा आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी tan 45 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अगेन tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा। दैट्स इट, दैट इज इक्वल्स टू RHS। यही सिंपल सा प्रूफ करना था। एक्चुअली ये प्रूफ नहीं, ये समझ लो कि एक आइडेंटिटी के फॉर्म में यूज होगा आगे जाके क्लास 12 में बहुत फ्रीक्वेंटली। क्लास 12 में कई बार अगर इस टाइप की टर्म आती है तो हम उसे डायरेक्टली ये लिखा करेंगे, और सिमिलर वे में इस टाइप की टर्म आएगी तो उसे क्या लिखेंगे tan 45 माइनस थीटा। समझ गए ना? तो ये दो करना, और उसके फिर फिफ्थ वाला तो ऊपर वाली आइडेंटिटी से बनेगा, उसको भी कंप्लीट करना। हो गया? सर फिफ्थ क्वेश्चन डन। ओके ओके, तो ये पूरा हटा दो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे जाते हैं। नेक्स्ट और कुछ आइडेंटिटीज पे यहाँ पर नोट डाउन करवा रहा हूं, ध्यान देना। आइडेंटिटीज है sin a प्लस बी इंटू sin a माइनस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, sin स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर b। इनका प्रूफ यूजुअली तो नहीं आता है, बट इन केस अगर आ गया तो इसका प्रूफ कैसे करना है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? बिकॉज कभी कभार ये पूछ लेता है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। तो अभी हमने साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी डिस्कस की थी। साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी एज इट इज होती है, बस बीच में क्या आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है प्लस की प्लेस पे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने दोनों की आइडेंटिटी मेंशन कर दी, यहाँ पर बीच में आ जाता है माइनस। यहाँ तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां पर वो अलजेब्रा की आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अप्लाई हो जाएगा।
विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का होल स्क्वायर। क्या यहां तक का प्रोसेस समझ में आ गया? अब देखो हमें जो प्रूफ करना है उसमें सिर्फ साइन स्क्वायर वाली टर्म आनी चाहिए, बट हमारे पास अभी यहां पर साइन स्क्वायर ए तो एग्जिस्टेंस में आ रहा है, लेकिन साथ में एक और टर्म आ रही है, कौन सी? कॉस स्क्वायर बी वाली। और यहाँ पर साइन स्क्वायर बी आ रहा है, लेकिन उसके साथ में एक और टर्म आ रही है, कौन सी? कॉस स्क्वायर ए वाली। समझ में आ गया? तो हम एक काम करते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर वाली टर्म है इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर में? इसको हम लिखेंगे 1 - sin² b, इस वाली टर्म को। और इस वाली टर्म को क्या लिखेंगे? 1 - sin²a। क्या यहां तक का प्रोसेस क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा sin²a। सिंप्लीफाई करो उसके बाद इसको आगे। sin² a माइनस sin² b, sin² a इंटू sin² b, ये हो जाएगा माइनस sin²b, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin²a इंटू sin²b। क्लियर हो गया ये? सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी एंड फाइनली वी विल गेट दिस टर्म। सो sin²a माइनस sin²b। ओके, तो ये है नेक्स्ट आइडेंटिटी। अब जो बच्चे एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उसमें ये आइडेंटिटी नहीं है। अगर आप आरडी शर्मा फॉलो करोगे तो उसमें ये आइडेंटिटीज मिलेंगी। और हो सकता है कई स्कूल में न पढ़ाया जाए, बट कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आइडेंटिटी सिमिलर वे में कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, इसकी आइडेंटिटी नोट करना। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस sin² b माइनस sin² b। इसी तरीके से उसका प्रूफ है। थर्ड आइडेंटिटी है tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी, ये होता है tan² b, tan² a माइनस tan² b, tan² a माइनस tan² b अपॉन 1 - tan² a इंटू tan² b। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट का प्रूफ बताया सिमिलर वे में बाकियों का भी प्रूफ इसी अप्रोच से होता है। ठीक है, अब हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, एक बार ट्राई करना उसको। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री।
√3/4। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है, ये वाली। ओके, सो दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू cos a plus b। सो cos a plus b मतलब cos 45 plus 15 into cos a minus b। सो cos 45 minus 15, तो cos 45 plus 15 मतलब ये आ जाएगा cos 60 into cos 30। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। करेक्ट, √3/4 आएगा। हो गया ये पलक, पार्थवी डन। Yes, sir. ओके, चलो नेक्स्ट। और भी कई सारी आइडेंटिटीज है, फिलहाल मैं ना और 2-3 आइडेंटिटीज बताता हूँ, फिर उन पे बेस्ड एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आइडेंटिटी है वो है tan a plus b plus c की। ये काफी बड़ी आइडेंटिटी इनफैक्ट, tan a plus b plus c। so this is equals to tan a plus tan b plus tan c, tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c, tan a tan b tan c divided by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a minus tan c tan a। ओके, तो फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो इन आइडेंटिटीज और इससे रिलेटेड आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो अभी क्वेश्चन नोट करना। फर्स्ट है, इफ a plus b is equals to 225 degree, a plus b is equals to 225 degree, prove that tan a plus tan b is equals to 1 minus tan a tan b, 1 minus tan a tan b। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan 75 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री माइनस tan 75 इंटू tan 30 माइनस tan 75 इंटू tan 30 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट प्रूफ करना है, प्रूफ दैट tan 3a minus tan 2a minus tan a minus tan a is equals to tan 3a into tan 2a into tan a। ठीक है, तो ये सारे tan की आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखो tan की दो आइडेंटिटीज ज्यादातर यूज होंगी, जिसमें ये वाली तो कम ज्यादा कौन सी यूज होगी, tan a plus b और tan a minus b। तो tan a plus b की आइडेंटिटी क्या थी, tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b, 1 minus tan a tan b। अब इस आइडेंटिटी में अगर बीच में यहां माइनस आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। याद है ये, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि 2 एंगल वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी tan की या 3 एंगल वाली? तो सिंपल है, क्वेश्चन में देख लो, जैसे इस क्वेश्चन में a और b दो टर्म्स यूज हो रही है, मतलब 2 एंगल वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में a प्लस b की वैल्यू गिवन है और आपको जो प्रूफ करना है वो ये चीज है। तो हम आइडेंटिटी कौन से फॉर्म में यूज करेंगे, tan a प्लस b के फॉर्म में, समझ गए। तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी लिख लो tan a प्लस b की,
So tan A plus B is equals to tan A plus tan B, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B, 1 minus tan A tan B. अब A प्लस B के प्लेस पे कितना आ जाएगा 225 डिग्री, तो यहां पर आ गया tan A प्लस B के प्लेस पे आ गया 225 डिग्री, ये हो गया tan A प्लस ये हो गया tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। यहां तक क्लियर? अब चेक करना ये tan 225 डिग्री की वैल्यू क्या होती है और कैसे निकलती है। 225 डिग्री को हम क्या लिखेंगे 180 प्लस 45 डिग्री, याद आया? 180 प्लस 45, 180 मतलब पाई, पाई प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? ये पाई हो गया ना, हाँ यस ये आएगा, ये देखो ये हो गया पाई प्लस थीटा, मतलब कि आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। ये क्लियर हो गया? और कन्वर्जन नहीं होगा, टेन थीटा का टेन थीटा हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा tan 45 डिग्री। क्लियर? और ये हो गया tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इसके प्लेस पे पुट कर दो 1 और फिर उसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, प्रूफ हो जाएगा आपका। समझ में आ गया? पलक एक बार चेक करो, समझ में आया क्या फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. सेकंड स्टार्ट करना। सेकंड के लिए अगर चाहिए तो मैं हिंट दे दूं, यहां पर भी tan की ही आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? दो Sir, एंगल tan वाली, A plus B. A प्लस बी। Sir, आई आई थिंक इसमें ना ये इसमें A माइनस बी लगेगी, जिसमें A के प्लेस पे हम क्या लेंगे पता है? 75 डिग्री, और B के प्लेस पे क्या लेंगे? 30 डिग्री, बिकॉज 75 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 45, और tan 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और वो प्रूफ हो जाएगा। समझ में आया ये? सिस्टम को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली यू विल गेट 1 माइनस tan A tan B, 1 माइनस tan A tan B is equals to tan A plus tan B। देन इसमें tan A माइनस B की आइडेंटिटी अप्लाई करना, और ये सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। Okay, so tan A minus B is equals to tan A minus tan B divided by 1 plus tan A tan B। ये हमने आइडेंटिटी मेंशन कर दी। नाउ पुट A is equals to 75 degree and B is equals to 30 degree, because जो प्रूफ करना है उसमें 75 30 डिग्री ये वाले एंगल्स मेंशन्ड है, तो यहाँ पर tan 75 degree minus 30 degree is equals to tan 75 degree minus tan 30 degree divided by 1 plus tan 75 degree into tan 30 degree। तो ये डिफरेंस हो जाएगा 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा प्रूफ।
ये हो गया पूरा का पूरा 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया प्रूफ। हो गया ना? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन के लिए ना, जो हमने सबसे बड़ी आइडेंटिटी यूज की थी ना, 10a प्लस बी प्लस सी, वो 3 टर्म्स वाली, वो आइडेंटिटी यहां पर अप्लाई करनी होगी। ठीक है? अब ये तो पता चल गया अप्लाई करना है, लेकिन कैसे करना है वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। क्या वो समझ में आ रहा है? तो एक बार देखते हैं आइडेंटिटी क्या थी। इनफैक्ट वो tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू क्या था भव्य, बताओ? tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। हाँ, देन डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। ये आइडेंटिटी लिख दिया, जो प्रूफ करना है वो लिख दिया। अब बताओ कैसे करेंगे? हम्म A3A लेंगे, B2A लेंगे और C A लेंगे। अगर ऐसा लेंगे तो 3A प्लस 2A प्लस A, तो ये पूरा 6A बन जाएगा और हमारे आंसर में 6A वाली टर्म आएगी। लेकिन इसमें तो कहीं 6A वाली टर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? तुम सही डायरेक्शन में जा रही हो, थोड़ा सा और सोचो। हमें अगर वो 6A वाली टर्म नहीं चाहिए, 3A 2A और A वाली टर्म्स चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अगर तुम एक और चीज ऑब्जर्व करोगी यहां पर पैटर्न्स को, तो जैसे फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड माइनस थर्ड, और इधर पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड का क्या है, प्रोडक्ट है। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में ये तीनों का सम है और इसका क्या है, प्रोडक्ट है। मतलब कहीं ना कहीं इसका न्यूमरेटर वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स मैच कर रहे हैं। इट मीन्स सिर्फ ये वाली टर्म आनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। और ये कब नहीं आएगी? जब ये वाली वैल्यू 0 होगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो हमें ए के प्लेस पे क्या पुट करना चाहिए, 3A, वो तो करेक्ट है। लेकिन बी के प्लेस पे और सी के प्लेस पे क्या पुट करना चाहिए, -2A, और यहां पर क्या प्लेस करना चाहिए, -A, सो दैट 3A और -3A ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। और 10 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। ये 10 3A आ जाएगा, और 10 -2A की वैल्यू क्या होती है, -10 2A। ये क्या हो जाएगा, -10A, है ना? और ये इसमें दो टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ऑलरेडी नेगेटिव था, उधर शिफ्ट होगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गया? पलक समझ में आया क्या बताया मैंने? Yes, sir. ये पुट करो, प्लेस करो, आई थिंक आप लोग सॉल्व कर सकते हो इसको। चेक करना। पांचवी, ये सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो या पहले कुछ पढ़ा है अभी ट्रिग्नोमेट्री में 11th में? नो सर, पहली बार पढ़ रही हूँ अभी। तो ये काफी डिफिकल्ट जाएगा। इनफैक्ट क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 4 क्लासेस इसकी कर ली है, तो एक बार ट्राई करना अगर बन रहा होगा तो। ओके सर।
ये हो गया ये वाला प्रूफ। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चंस करो। ओके, सो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो ये क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा जो स्टार्टिंग के हमने क्वेश्चंस बनाए थे। तो इस क्वेश्चन में आपको tan a प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, साइन ए और साइन बी गिवन है। तो आप ये फॉर्मूला यूज करो साइन ए प्लस बी का, और ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और यहाँ पर दो वैल्यूज पता है, दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। 1/√5, नहीं नहीं, एक्चुअली ये डिफरेंट है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है इसका। ये a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क पार्ट 2 में। ओके, सो प्लस कॉस ए की वैल्यू नहीं पता, ये साइन बी की वैल्यू पता है 1/√5, √10 है ना। तो ये दोनों की वैल्यू क्या आएगी बताना, कॉस बी और कॉस ए। Sir, cos B 3/√10. कॉस बी 3/√10 करेक्ट है, यस वो भी करेक्ट है। ये 2/√10। ओके, सो फाइनली जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/√50 प्लस 2/√50 वी विल गेट 5/√50, करेक्ट। और 5/√50 को फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √2 इंटू √25, वी कैन राइट इट लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 5/5√2, करेक्ट। 5 कट जाएगा, वी विल गेट 1/√2, करेक्ट। और 1/√2 किसकी वैल्यू आई है, साइन ए प्लस बी की। तो 1/√2 का हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री, करेक्ट। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री पे हमें 1/√2 मिलता है साइन। ये आ गया समझ में। सिमिलर वे पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बस यहाँ पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अप्लाई करो, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। तो 45 डिग्री, ओके ठीक है। और किसी का आया, पलक। Yes, sir. Sir, 45 degree. करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, ये प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। लेफ्ट साइड में साइन थीटा माइनस फाइव अपॉन साइन थीटा साइन फाइव है, राइट साइड में ये प्रूफ करना है। बताओ क्या करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना, साइन ए कॉस बी, मतलब ये टर्म आ जाएगी, प्लस कॉस ए साइन बी, तो वो कैंसल आउट हो जाएगा, दूसरे में वो टेन और कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा।
हो गया दोनों? पलक ये हो गया क्या? No, sir. कुछ प्रॉब्लम एक्सप्लेन करना है? ये वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं, एक बार चेक कर लेना। यहां पर न्यूमरेटर में साइन थीटा, इस क्वेश्चन के लिए मैं बात कर रहा हूं। न्यूमरेटर में साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ऐसे अप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म क्या है, साइन थीटा कॉस फाई। अब उसके बाद सेपरेट कर देंगे, साइन थीटा साइन फाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा, मैं कुछ गलत किया ना, हाँ गलत किया, ये कॉस आएगा, साइन ए कॉस बी होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ, तो यहाँ पर साइन थीटा कॉस फाई डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस फाई प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन फाई और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस फाई। समझ में आ गया? तो ये टर्म्स तो कैंसल आउट हो जाएगी 1 प्लस ये कॉस बाय साइन क्या बन जाएगा, कॉट थीटा, साइन बाय कॉस क्या बन जाएगा, टेन फाई। समझ में आ गया? दैट्स इट, वही चीज हमें यहाँ प्रूव करनी थी। सेकेंड वाला भी सिमिलर वे में बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ना, इनफैक्ट ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ट्रिकी है, ठीक है? तो समझना ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले तो हमें यहाँ साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है और हमें यहाँ फाइंड आउट करना है tan 2 अल्फा की वैल्यू, ठीक है? तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं बाद में बताता हूं। पहले ये बताओ, क्या यहां से मुझे कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा ये दो वैल्यू निकाल के बता सकते हो? बताओ क्या क्या आएगी। कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? 4/5 है तो ये कितना आएगा? Sir, 3/5. करेक्ट, 3/5। और साइन अल्फा माइनस बीटा? Sir, 5/13. गुड, 5/13। पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हो, ये पाइथागोरस थ्योरम से आराम से हो जाएगा वैसे, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ना, 3, 4 एंड 5, वैसे 12, 5 और 13 तो डायरेक्टली उससे कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मिल गया। अब ये बताओ tan अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा और tan अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा? तो साइन बाय कॉस कर देना, तो ये आ जाएगा 4/3, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस 5/12, साइन नीचे लिखा है ना? क्या ये क्लियर हो गया? ओके। अब हमें चाहिए tan 2 अल्फा की वैल्यू। तो देखो इसको, जो tan 2 अल्फा है उसको मैं ऐसे लिख देता हूं, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। समझ में आया मैंने क्या लिखा? tan 2 अल्फा को मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिखा, बिकॉज जब ब्रैकेट्स ओपन होंगे तो प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा और अल्फा प्लस अल्फा मतलब tan अल्फा मिलेगा। अब ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज यहां पर मैं वो आइडेंटिटी अप्लाई कर दूं tan a प्लस बी की, जहां a की जगह ये आएगा और b की जगह ये आएगा। तो क्या होती है tan a प्लस बी की आइडेंटिटी? अभी हमने लिखा भी था कहीं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। याद आया? जो आइडेंटिटी अभी हमने 2-3 जगह अप्लाई की थी उसको यहां पर अप्लाई कर दिया। ओके, अब यहां पर आपको इन सभी की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो। तो tan अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे आ जाएगा 4/3 प्लस अल्फा माइनस बीटा की जगह पे आ जाएगा 5/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। एलसीएम आ जाएगा 36, 12 4 48 प्लस 5 3 15,
इधर पे भी आ जाएगा 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 36। तो 36 कट जाएगा, ये 67 कैसे 63 आएगा क्या? 63/16 आ रहा है मेरा आंसर तो। चेक करना आया क्या ये? क्या ये हटा दो फिर मैं? पलक समझ में आ गया ये? Yes, sir. ओके। ओके नेक्स्ट, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। और अगर तुम लोग कोई भी रेफरेंस बुक लेते हो सीबीएसई वालों की, तुम्हारे में तो ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन है, तुम लोगों को तो रेफरेंस बुक की जरूरत है नहीं। सीबीएसई वाले बच्चे जैसे यूजुअली आरडी शर्मा फॉलो करते हैं, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन बहुत है। नोट करना, cos 17 डिग्री प्लस sin 17 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 17 डिग्री माइनस sin 17 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 62 डिग्री। ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन, प्रूफ दैट दिस होगा। बताओ, देखो सबसे पहले LHS नोट डाउन करो। क्या लिखा है ये? cos 17 प्लस sin 17 डिवाइडेड बाय cos 17 माइनस sin 17, है ना? अब अगर ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें इस पूरे को बनाना है 10। अब 10 कैसे बना सकते हैं? तो 10 जो होता है वो क्या होता है? 10 होता है साइन बाय कॉस, ये पता है, ठीक है? तो मुझे इसको, इस पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? कॉस से। जिससे ये वाली जो टर्म है क्या बन जाएगी? cos 17 बाय cos 17 प्लस ये टर्म क्या बन जाएगी? sin 17 बाय cos 17। नीचे वाली टर्म क्या बन जाएगी? cos 17 बाय cos 17 और ये बन जाएगा माइनस sin 17 बाय cos 17। क्या ये समझ में आ गया? मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड किया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये बन जाएगा tan 17 और ये बन जाएगा tan 17। तो ये क्या मिल गया? 1 प्लस tan 17 अपॉन 1 माइनस tan 17। अब बताओ अब कैसे होगा? गुड, सही। हाँ, हेलो, नहीं चल रही पता। हाँ ठीक है। तो इसको ना हम इस फॉर्मूले के फॉर्म में अरेंज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। समझ में आया? तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है? tan a माइनस b, जो हमने a प्लस b, जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, तो उस फॉर्म में अरेंज करने के लिए मुझे इसको tan के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 1 को क्या लिख सकता हूँ? tan 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये tan 17 को मैं 1 इंटू tan 17 लिख सकता हूँ, और वो जो 1 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 45 इंटू tan 17। समझ में आया ये चीज? तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? tan a प्लस बी बन जाएगा। तो ये आ जाएगा tan a प्लस बी, a प्लस बी मतलब 45 प्लस 17। क्लियर हो गया? अब tan 45 प्लस 17 कितना होता है? 62। क्या गया? 62। तो याद आया, थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रूफ करवाया था, याद होगा अगर, 1 प्लस tan x या 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्या प्रूफ कराया था इसको? tan 45 प्लस थीटा। याद है? ये प्रूफ किया था हमने। मैंने बोला कई बार ये डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला यूज होगा, सो तुम यहीं पर चाहो तो उसको यूज कर सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? tan 45 प्लस 17। क्लियर हो गया? तो ट्रिग्नोमेट्री 11 की ना इतनी वास्ट है, इतने फॉर्मूले। अभी तुम लोग सोचोगे कि बस हो गया, ऐसा नहीं है। अभी हमने आधे भी फॉर्मूले, आधे भी आइडेंटिटी नहीं किया है।
ये जितने भी आइडेंटिटी देख रहे हो, इट इज लेस देन हाफ ऑफ द आइडेंटिटीज ऑफ ओवरऑल ट्रिग्नोमेट्री 11th का। ठीक है, तो अभी काफी कुछ प्रैक्टिस और बची है। तो फिलहाल के लिए ना भव्य, तुम ये वाली एक्सरसाइज, अभी तुम सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज ही हुआ है, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिए, बाकी तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ना और रिमेनिंग आइडेंटिटीज के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आई थिंक 5 में कितनी एक्सरसाइजेस है? चैप्टर समरी डी, 4 एक्सरसाइजेस जिसमें हमने फर्स्ट किया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद वाला तो काफी जगह से डिलीट हो गया, पता नहीं तुम लोगों के में होगा कि नहीं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैं एंड करता हूँ। पार्थवी, तुमको अगर समझ में नहीं आएगा, मेरे नंबर लेके एक बार अगर मुझे व्हाट्सअप करोगे ना, तो मैं पिछली 2-3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है ना, सो दैट यस उसको पढ़ने के बाद जब ये करोगे तब चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके लिए स्टार्टिंग से एकदम फ्लो चाहिए। ओके हाँ ओके सर। ओके, पलक कुछ डाउट, कुछ पूछना है या एंड करूं फिर?